cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम परवेज़ आलम है और इस वक्त ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिल्कुल ठीक साए तले मैं मौजूद हूँ वीरेंद्र शर्मा साहब के साथ में, जो कि ईलिंग साउथ हॉल नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ब्रिटेन की बहुत ही मशहूर। यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। सब ये तो आप कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं ना? ये मेरी चौथी बार इलेक्शन है। चौथी बार? अच्छा, इसमें से कुछ मेरे ख्याल से इसलिए भी हुए थे, बाईपोल हुए थे शायद। हाँ। मैं पहली इलेक्शन भी बाई इलेक्शन में जीता था, फिर मिड टर्म इलेक्शन कॉल कर ली थी प्राइम मिनिस्टर ने, तो फिर उसके साथ 4 इलेक्शन हो गए, 2007, 2010, 2015, 2017। और आपसे पहले प्यारा सिंह खाबरा साहब होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं उनसे कभी मिला, बहुत प्यारे आदमी थे, बहुत अच्छे थे। बहुत देर तक उन्होंने कम्युनिटी की सेवा की थी, सर्विस दी थी हमारे इलाके में, तो वेरी पॉपुलर था हमारे इलाके में। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। हाँ, वो तो जी। अच्छा, आप मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद हर आदमी जो ब्रिटेन को जानता है वो साउथ हॉल को भी जानता है, इसलिए कि भाई साउथ हॉल को लोग ये समझते हैं कि मिनी इंडिया है। दुनिया में जानते हैं, कल भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, साउथ हॉल का नाम लो तो वो जानेंगे। अच्छा, साउथ हॉल में जाके कभी आपका इंटरव्यू करूंगा, वहाँ पे बैकड्रॉप में, वो तो एक अलग बात होगी। लेकिन प्यारा सिंह खाबरा साहब ने तो बाकायदे उसको इस्टेब्लिश किया एक अच्छी तरह से, एक पंजाबी कॉन्स्टिट्यूंसी की शक्ल में भी। वीरेंद्र शर्मा जी, यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपने एक इशू को बहुत ज़ोर शोर से उठाया हुआ है और आप उन MPs में हैं इस देश के जिन्होंने सबसे पहले इस पर आवाज़ उठाई। वो है जलियांवाला बाग, कि वहाँ पे जो भारतीय लोगों का मैसेकर हुआ था, नरसंहार हुआ था जनरल डॉयर और उनके फोर्सेस के हाथों, जब ब्रिटिश ये साम्राज्यवाद था। आप माफ़ी मंगवाना चाहते हैं या इंक्वायरी करवाना चाहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से? चाहते क्या हैं आप? मैं सबसे पहले तो ये चाहता हूँ कि यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो हाउस में, चैम्बर में खड़े होकर वो जो जलियांवाला कांड है उसके लिए माफ़ी मांगे। फिर जो जलियांवाला बाग और उसके साथ जो ब्रिटिश हिस्ट्री है, ट्रू हिस्ट्री, जो हमारी तरफ से ट्रू हिस्ट्री है, ना कि जो अभी जानी जाती है, वो उसमें ये भी एडिशन हो कि बंगाल का फैमिन, जलियांवाला बाग का जो साका हुआ है, और भी ऐसे जहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट और इनके इंस्टीट्यूशंस ने गलत काम किए हैं, जो इमोरल, इनह्यूमन काम किए हैं, वो भी जहाँ की स्टूडेंट्स को, जहाँ की जनता को मालूम होना चाहिए, ताकि ये स्कूल के, अगर स्कूलों में हिस्ट्री का हिस्सा हो, हम ये चाहते हैं ये जहाँ के एजुकेशन के सिस्टम में भी आए कि जब ब्रिटिश राज की हिस्ट्री पढ़ाई जाए तो उसमें इन बातों का भी जिक्र हो और उसमें ये लिखा जाए कि ये वो बात गलत थी और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने उसकी माफ़ी मांगी। आप ये कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, कि जैसे कि विंस्टन चर्चिल के ऊपर एक इल्ज़ाम आता है कि जब बंगाल में फेमिन की सिचुएशन थी और उन्होंने जो फूड ग्रेन वहाँ जा रहा था भारत, उसको भी डाइवर्ट नहीं होने दिया, जो मतलब वहाँ से डाइवर्ट करा दिया बल्कि किसी और जगहों पे ले जाने के लिए, और मिलियंस के हिसाब से लोगों की कम से कम 2.5-3 मिलियन के आसपास बताया जाता है कि जो कहत पड़ा, जो अकाल हुआ बंगाल में और लोग मरे। इन सब जैसे मामलों की तहकीक की जाए हिस्टोरियंस के ज़रिए और ये बताया जाए कि इसमें ब्रिटिश उस ज़माने का जो रोल था वो क्या था। नो, ये तो फैक्ट्स अवेलेबल हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इनके सामने है। जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शंस गई हैं, चर्चिल की डायरेक्शंस गई हैं, उस वक्त उनको मैसेज गया है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कितने लोग मरते हैं, मुझे जो वहाँ का खाना है, जो दाना है, वो ब्रिटेन में आना चाहिए ताकि जहाँ के लोग भूखे ना मरे। वो तो उसकी डायरेक्शन थी, उसका इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, स्कॉलर्स को तब बुलाया जाए अगर ये डॉक्यूमेंटेड ना हो, फिर है इंटरप्रिटेशन होती है। अभी इंटरप्रिटेशन की तो बात नहीं है, हम तो सीधी बात कहते हैं। ये भी मानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती है, क्योंकि डेविड कैमरन ने जलियांवाला बाग में जाकर लिख दिया है। मैं तो वही कहता हूँ कि जो डेविड कैमरन ने जलियांवाला बाग जब विज़िट किया
उसमें उसने अपना इंटरप्रेट किया, अपने एक्सप्रेशंस दिए हैं, वो एक्सप्रेशंस को जहाँ की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोलते, हम तो यही कहते हैं। अच्छा, हम तो कोई नई चीज़ नहीं चाहते। अच्छा, मुझे याद दिलाए वीरेंद्र शर्मा जी कि वो क्या जो डेविड कैमरन ने क्या लिखा था जलियांवाला बाग जब वो गए थे देखने के लिए किताब में? मेरे पास वो एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है, लेकिन उसने बोला था कि भाई दिस वाज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंड एंड वी आर सॉरी फॉर इट। मैंने डेविड कैमरन को भी बोला था कि भाई जब आपने वहाँ पर लिख दिया है तो वो तो लिख दिया, जहाँ पार्लियामेंट के चैम्बर में खड़े होकर क्यों नहीं बोलते। मैंने क्वेश्चन किया है, अब उसमें बोल दो कि ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आई अपोलोजाइज व्हाट हैपेंड, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इसकी तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन हर प्राइम मिनिस्टर का, हर गवर्नमेंट का, जो पहली गवर्नमेंट से कोई गलतियाँ हुई हैं, अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, या तो बात ही ना मानो, आप बोलते हैं कि हम नहीं एक्सेप्ट करते, वो नहीं कुछ भी हुआ। जब आप एक्सेप्ट करते हो तो उसमें माफ़ी मांगने की क्या तकलीफ है? वो तकलीफ तो देखिए आप भी जानते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब मांगेंगे तो बड़ा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, ताकि आने वाली जो जनरेशन्स है, नॉट ओनली द इंडियन चिल्ड्रन born and brought up, general the British people, which we are part of it. I'm part of the British government, I'm part of the British parliament, so I'm also saying that I do apologize. I do feel that what went that time, it was wrong, it should not have happened. और आप एक बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं वीरेंद्र शर्मा जी, आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि न सिर्फ ये कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में माफ़ी मांगी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस वाक़े के लिए जो जलियांवाला बाग में हुआ, और कहे कि हमें इस बात की शर्मिंदगी है कि हमारी ब्रिटिश फोर्सेस के हाथों हुआ या ब्रिटिश जनरल के हाथों हुआ। साथ ही साथ आप ये भी करें कि उस ज़माने की जो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में कुछ ऐसे वाक़यात हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसमें अंग्रेज़ों ने ज़्यादतियाँ की हैं भारतीयों के साथ में, उसको भी यहाँ किताबों में पढ़ाया जाए। देखिए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ये कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं है जो क्रिएट किए हुए हैं। ये फैक्ट्स हैं, रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है तो जहाँ के बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? यही हम कहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ बात। विंस्टन चर्चिल पर शशि थरूर ने काफ़ी कुछ लिखा है और बोला भी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उससे पहले भी जब वो मिनिस्टर थे तो उनका जो रोल था भारत के हवाले से बड़ा गलत था। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के हिसाब से उनको कंडेम किया जाना चाहिए, उनके रोल को। देखिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक तो कमेंट्स है, एक एक्शंस है। कमेंट्स एंड एक्शंस में टू डिफरेंस हो गए। कमेंट्स आपने बोल दिया कि भारतीय लोग गंदे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे, ये नहीं, एक साइड हो गई, ये उसकी अपनी पर्सनल थी। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो उसके एक्शन से एज ए मिनिस्टर इंस्ट्रक्ट करना कि जहाँ अगर लोग मर रहे हैं तो उनको मरने दो, जो वहाँ पर कोई दाना नहीं जाना चाहिए, फूड नहीं जाना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, ये गलत बात है, इनह्यूमन है। कोई भी कहीं भी, हमारे कल्चर में तो स्पेशली तौर पे, ये भी तो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस भी हेट नहीं बताते, वो भी कहते हैं कि शेयर करो। जब आप, तो उसकी जो मेंटालिटी है, क्या वो इनह्यूमन था, इमोरल था? क्या उसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन यही दिखाई देती थी कि ब्रिटिश लोगों को कैसे सेव करना है, नॉन ब्रिटिश को नहीं करना, जबकि इनकी सर्वाइवल, इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वाइवल हिंदुस्तान पे थी। एक बात है वीरेंद्र शर्मा जी, इतनी हिम्मत यहाँ ब्रिटिश एमपीज़ में और आप में भी अचानक ऐसे कैसे आ गई? बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों में इतना एग्रेशन कैसे आ गया कि अब आप ऐसे? जी नहीं, एग्रेशन नहीं है ये। देखिए, मैंने जो भी सोशल इश्यूज से पार्लियामेंट में आने से पहले, जब मैं लोकल काउंसलर भी था, अगर आप मेरा वहाँ पर भी चेक कर लीजिए, तो मैंने हमेशा जो गलत बातें हैं उनको हाईलाइट किया है, जो हिस्टोरिकल हैं, पॉलिटिकल हैं, उनमें मैंने हाईलाइट किया है। उसमें अभी मेरे पास एक स्टेज है, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, अब आपने, मैं थोड़ा सा यहाँ के बारे में बात कर लेता हूँ, इसलिए कि तो हमने बाहर की बात की। एक वीरेंद्र शर्मा जी, भारत में जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, छात्र, तलबा व तालिबात, उनको परेशानी होती है कि यहाँ इतनी मोटी मोटी वो फ़ीस देते हैं पढ़ने के लिए,
लेकिन उनको यहाँ बाद में काम करने की इजाज़त नहीं होती। काम करने की बात हो रही है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप उनको ब्रिटिश पासपोर्ट दे दीजिए। और वो टेरेसा मे ने ख़ास तौर पे जब से ये प्राइम मिनिस्टर बनी, और उससे पहले जब होम सेक्रेटरी भी थी, तब से इनकी जो इमिग्रेशन पे जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, जातिवादी सी है, रेसिस्ट है किसी हद तक, कुछ लोग ये भी कहते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? देखो, रेसिस्ट नहीं है ये तो, इस पे तो डिबेट की जा सकती है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो एंटी इंडियन स्टूडेंट्स ज़रूर है कि यहाँ की जो सरकार की इमिग्रेशन की पॉलिसी या स्टूडेंट्स की पॉलिसी जो चाइना के लिए डिफरेंट है, ब्रिटेन इंडियन के लिए डिफरेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फेयर पॉलिसी लाओ, फीस के साथ साथ वो देते हैं फीस, लेकिन उनको जहाँ पर वो जो टेक्निकल प्रैक्टिकल स्किल्ड की नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल, वो लेने दो। वो हमारे एसेट बनते हैं। वो सब जहाँ पर रहने के लिए नहीं 2 साल की ट्रेनिंग लेंगे, वो जहाँ पर रहेंगे तो वो स्किल लेके जाएंगे, जो कि जहाँ आगे के लिए, जब ये ग्लोबल जो इकॉनमी है, जब हम कहते हैं कि ब्रिटेन जाकर हिंदुस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करे, तो उनको इन बिल्ट वर्क फोर्स मिलती है, जो जहाँ की पढ़ी होगी, जहाँ से ट्रेनिंग लेकर गई होगी, जहाँ का वर्क एक्सपीरियंस होगा, जो वर्क एथिक्स है, वो जहाँ से पिक करके ले जाएंगे। तो जो इन्वेस्टर्स इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करेंगे, उनको वो वर्क फोर्स, ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। हम तो ये आर्गूमेंट करते हैं, तो और इस पे हम डिमांड भी करते हैं कि अभी होम सेक्रेटरी जो नया है उसने मान लिया है कि वो जो हम पहले इनको स्टूडेंट्स को, मैंने 2-3 बार क्वेश्चन रेज किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इमिग्रेशन के नंबर्स गेम में नहीं आने चाहिए। स्टूडेंट्स ने आकर वापस चले जाना है, वो तो स्टूडेंट्स हैं, उनको सेपरेट होना चाहिए। अभी मानता है जो प्रेजेंट होम सेक्रेटरी है, वो मानता है। जो नए होम सेक्रेटरी हैं साजिद जावेद, वो किस हद तक मान रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, पहली तो बात, वो इमिग्रेशन के जो नंबर्स गेम है उसमें नहीं आने चाहिए। नंबर 2 पे वो कहते हैं कि हम उनकी जो पॉलिसी है उसको देखेंगे, हम उस पर प्रेशर डालेंगे। और मेरा यकीन है कि नया होम सेक्रेटरी साजिद जावेद डिसेंट इंडिविजुअल है, वो अंडरस्टैंड करता है दोनों कल्चर्स को, इसलिए वो उसकी जो पॉलिसी आएगी या उसकी जो पॉलिसी की इंटरप्रिटेशन होगी वो फेयर होगी, तो हम उसको वॉच करेंगे। मगर ये वॉच करेंगे और ये डिसीजन होगा, कब तक होगा ये? इसलिए कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये जो हमारे कैमरामैन हैं ये चले जाएंगे बेचारे यहाँ से। मैं जो बात मानता हूँ वो ये है कि पॉलिटिक्स में कई बार ऐसे हालात बनते हैं कि स्लो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में स्लो प्रोग्रेस होती है, जो प्रोसेस है उसको डिले होता है। तो हम ज़रूर, आई एम कॉन्फिडेंट कि वी विल हैव ए पॉजिटिव आउटकम। मगर फिर भी इसमें कोई रिव्यू हो रहा है पॉलिसी का, कुछ इमिग्रेशन पे, वीज़ा रूल्स का कुछ होने वाला है आजकल में? अभी तो नया बना है, अभी थोड़ा वेट कर लो उनसे। अच्छा, एक बात थोड़ा सा, बहुत सारे लोग आपको सुनने के बाद में जानना चाह रहे होंगे, कुछ लोग तो आपको बहुत पहले से जानते हैं, मुझे पूरी तरह से इस बात का यकीन है, लेकिन फिर भी जानना चाहते होंगे कि यह वीरेंद्र शर्मा जी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इतनी ज़बरदस्त, हिंदी में बोलते हैं धाकड़ तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, और बल्कि यहाँ पे एक पूरे इस्टेब्लिशमेंट को हिला रहे हैं कि ये होना चाहिए। वो ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये वीरेंद्र शर्मा जी आते कहाँ से हैं, भारत में कहाँ से आते हैं आप? मैं पंजाब में एक छोटा सा गाँव है मंडाली, डिस्ट्रिक्ट जलंधर में है, वहाँ से आता हूँ। एक गांव की ज़िंदगी, वहाँ पैदा हुआ, वो गांव की जो मिट्टी है उसमें हम तो जलंधर से तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये हमारे लॉर्ड स्वराज पॉल जो इनकी फैमिली भी जलंधर में एस्टैब्लिश थी। द्वाबा रीजन उसको बोलते हैं। द्वाबा रीजन से लोग पहले बहुत इमिग्रेंट्स आए थे और अच्छी फैमिली से आए, जैसे आपने लॉर्ड स्वराज पॉल का नाम लिया। शर्मा जी, आप किस ज़माने में आए थे? मुझे इस साल 50 साल हो गए। 50 साल आपको ब्रिटेन में हो गए रहते हुए, और सियासत में कब आप आए? सियासत में 72 में आ गया था। किस तरह से, काउंसलर वगैरह बने थे? मैं पहले ट्रेड यूनियनिस्ट था, वहाँ से मुझे इलेक्टेड पोजीशन हो गई, फिर काउंसलर बन गया। 30 साल मैं काउंसलर रहा हूँ ईलिंग में, तो अभी यहाँ पर भी 10-12 साल हो गए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली। थैंक यू। cineinc.com